जावा आई एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है। ये देखें, ये आपके सामने एप्लीकेशन है जावा आई। ये रियल है या फिर फेक है। आज की वीडियो में आपको तीन चीज़ें बताने वाला हूँ। जी हाँ, जो तीसरी चीज़ है उसमें आपको जो है वो अहम सबूत जो हैं जो कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले दो चीज़ें आपको बताता हूँ जो कि रेगुलर हैं, और उसके बाद तीसरी चीज़ में आपको जो है वो बहुत अहम चीज़ें दिखाने वाला हूँ, यानी कि सबूतों के साथ। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। तो इसलिए आपको पता चल जाएगा कि तकरीबन एक आइडिया हो जाएगा कि आप इसके बारे में क्या सोच सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग और आप घर बैठ के किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, आपको हमारी इन सारी वीडियोस के रिलेटेड नोटिफिकेशन आ सके और आप घर बैठ के पैसे कमा सकें। ये देखिए, बहुत सारी वीडियोस जो हैं ये पोस्ट हो चुकी हैं और बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो पोस्ट होने वाली है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, और फ्रीलांसिंग कोर्सेज़ भी करवाए जाते हैं। जी हाँ, इसके ऊपर बहुत सारे फ्रीलांसिंग कोर्सेज़ की वीडियो भी अपलोड है। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसके ऊपर दोबारा, हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। अब ये देखें, ये हमारे पास जावा आई एप्लीकेशन है। तो बात कर लेते हैं ये रियल है या फिर फेक है। सबसे पहले हम लोग इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग आ जाते हैं स्कैम एडवाइज़र के बाद। स्कैम एडवाइज़र के ऊपर तीन चीज़ें आपको बतानी है। पहली चीज़ स्कैम एडवाइज़र है, और तीसरी चीज़ में आपको बहुत अहम जो सबूत हैं वो दिखाएंगे। इसको हम लोग सबूत कह सकते हैं। तो हम लोग आएंगे इस स्कैम एडवाइज़र के ऊपर, यहाँ पे आके हम लोग इसका लिंक पेस्ट करेंगे। तीनों चीज़ों के ऊपर इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। पहले जब हम लोग सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख लेते हैं कि स्कैम एडवाइज़र जो है वो इसके बारे में क्या कहता है, जावा आई एप्लीकेशन के बारे में, कि जावा आई एप्लीकेशन जो है वो क्या सीन है, इसके बारे में हम लोग क्या राय रख सकते हैं। ये स्कैम एडवाइज़र जो है वो इसके बारे में सर्च कर रहा है। तो जैसे ही हम लोग कोई भी लिंक ये स्कैम एडवाइज़र के ऊपर पुट करते हैं तो इसका जो हमारे पास जो एक एनालिटिक्स है वो हमारे सामने आ जाते हैं। अब ये देखें, एनालिटिक्स हमारे सामने आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये देखें, उन्होंने लिखा हुआ है स्मॉल रिस्क आइडेंटिफाइड, यानी कि बहुत छोटा सा रिस्क है जो कि इसमें यहाँ पे लिया जा सकता है। वो कहते हैं कि इसमें बहुत छोटा रिस्क है, कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है। थोड़ा सा रिस्क जो है वो इन्होंने आइडेंटिफाइड किया, बाकी सब जो है वो ओके है इनके मुताबिक। अगर हम लोग वो नीचे आ जाए तो इसका स्कोर देख लें। इसका स्कोर जो 100 में से 72 है, यानी कि 100 में से इसका स्कोर जो है वो 72 है। तो इससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इन्होंने बोला है कि स्मॉल रिस्क है, कोई इतना बड़ा रिस्क इसमें नहीं है, वो सही है। ठीक हो गया जी। एक तो हो गया हमारे पास ये। अगर हम लोग ये नीचे आ जाएँ तो ये देखें, ये सारे के सारे इसके जो कितने 1 2 3 4 5, ये 5 जो है इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और ये 4 जो हैं वो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव पॉइंट्स में वही चीज़ आ जाता है कि इसकी आइडेंटिटी जो है वो ऑनर की वो हिडन है। उसके बाद इसकी ट्रैफ़िक यानी कि वो लो है। उसके बाद ये साइट जो है वो वेरी यंग है, यानी कि बहुत रिसेंटली रजिस्टर हुई है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि ये चीज़ें जो है ये फ़िलहाल ये कह रहा है इसके बारे में स्कैम एडवाइज़र। लेकिन इन सब के बावजूद वो कह रहा है कि 72 जो है वो इसका स्कोर है, और इसका स्मॉल रिस्क है, यानी कि बहुत छोटा सा रिस्क है, कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है। ठीक होगा जी। एक चीज़ तो होगी हमारे पास ये क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की। एक तो हमारे पास आ गया स्कैम एडवाइज़र, यानी कि एक वेबसाइट ने इसको ऑलमोस्ट ओके कर दिया है। अब दूसरी वेबसाइट हमारे पास आ जाती है ट्रस्ट पायलट। तो ट्रस्ट पायलट के ऊपर आके भी हम लोग क्या करेंगे, इसका लिंक पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके हम लोग सर्च करेंगे, सर्च करके देखते हैं कि इसका क्या सीन है। तो जब हम लोग सर्च करके देखते हैं तो यहाँ पे ये देखें, इसकी रेटिंग जो है वो हमें शो करवा रहा है। वो इसकी रेटिंग है हमारे पास 3.7। ये देखिए, इसकी रेटिंग यहाँ से शो हो रही है। ये देखें, यहाँ पे इसकी रेटिंग जो है वो हमारे पास 3.7 शो हो रही है इसकी रेटिंग। अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएँ तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इसके बारे में जो चीज़ें वो हमें मिल सकती हैं। लेकिन इसका कहने का मकसद ये है कि दो चीज़ें थी हमारे पास। चीज़ें हम लोग ने टोटल 3 डिस्कस करनी है, लेकिन पहली 2 चीज़ें जो है वो, तीसरी जो है वो बहुत स्ट्रांग चीज़ है, उससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो पहली 2 चीज़ें, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें ट्रस्ट पायलट की, तो यहाँ पे इसकी रेटिंग 3.7 आ रही है। अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे स्कैम एडवाइज़र की, तो ये स्कैम एडवाइज़र जो है ये कह रहा है कि यहाँ पे स्मॉल रिस्क है, कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है। और उसके अलावा जो इसने स्कोर दिया है, इसको हमारे पास जो
यानी कि स्कैम एडवाइज़र के ऊपर इस जावा आई एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे इसने इसको स्कोर दिया है 72, यानी कि 100 में से इसका जो ट्रस्ट स्कोर है वो 72% है। अब ये दो चीज़ें तो हमारे पास हो गई। अब जब देखें, बात सुने, जब हम लोग ने कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है तो हम लोग उसकी रेटिंग चेक करते हैं। कहाँ से चेक करते हैं? हम लोग उसकी रेटिंग चेक करते हैं प्ले स्टोर से, कि प्ले स्टोर के ऊपर लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग प्ले स्टोर के ऊपर चीज़ें डाउनलोड करते हैं। जो चीज़ें डाउनलोड करने के बाद वो क्या करते हैं, वो उसके बारे में राय देते हैं कि ये क्या सीन है या फिर इसके बारे में हमारा क्या ख्याल है। तो हम लोग ये देखें प्ले स्टोर के ऊपर आ चुके हुए हैं, हम लोग देखते हैं कि ये जावा आई एप्लीकेशन है, इसके बारे में लोगों की क्या राय है, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। प्ले स्टोर के ऊपर आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं किसी भी एप्लीकेशन के बारे में। ये देखें, अब यहाँ पे ये जो है ये तकरीबन 4.1 स्टार है। अभी यहीं पे एंड नहीं है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है जिससे आपको बहुत सा माइंड जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये इतनी डाउनलोड हो चुकी है, उसके बाद जो है बहुत सारे लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं और जो है वो 4.1 जो है वो इसकी रेटिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन यहीं पे एंड नहीं है, जो चीज़ें हम लोगों ने देखनी है वो कोई और है। हम लोग ये जावा आई के ऊपर तो आ चुके हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जो इसके पहला कमेंट आ गया है, ये बंदा है अमारुल हक। आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये कह रहा है, आई वॉज लुकिंग फॉर दिस I was looking for the app like this from last 7 to 8 months. With $50 investment, I made $9 in 4 days and $10 bonus. It means I have made $19 in 4 days. वो कह रहा है कि मैं 7-8 महीनों से इसी तरह की एप्लीकेशन की तलाश में था और जो है मैंने $50 इन्वेस्ट किए और मुझे $9 जो है वो एक दिन में मिल गए हैं। यानी कि $9 मैंने 4 दिन में कमा लिए हैं और $10 का मुझे बोनस मिला है। यानी कि कह रहा है कि मैंने जो है वो 4 दिन में $19 कमा लिए हैं। यानी कि ये बंदा जो है फ़िलहाल मेरे ख़्याल के मुताबिक तो इस एप्लीकेशन को रियल कह रहा है। यानी कि ये कह रहा है कि मैंने जो है वो $19 4 दिन में कमा लिए हैं और इसने 17 मार्च 2023 को ये रिव्यू दिया है। ये आपने डेट भी याद रखनी है। ये देखें, इसने रिव्यू दिया है 5 स्टार, इसको 17 मार्च 2023 को रिव्यू दिया है, यानी कि बहुत रिसेंटली रिव्यू दिया है। अगर हम लोग नीचे आ जाएँ तो एक और हमारे पास ये एक बंदा आ जाता है, ये देखें, जिसका नाम है जोंग यी। इसने भी 5 स्टार रिव्यू दिया है और इसने दिया है 19 मार्च 2023 को ये रिव्यू दिया है। ये भी कह रहा है ए वेरी गुड ऐप फॉर फैंस, यानी कि ये बहुत अच्छी ऐप है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वही कहानियाँ वगैरह सुना रहा है। इट मीन्स कि ये भी इसको अच्छी कह रहा है। 2 होगी। अगर हम लोग अब तीसरी की बात करें, ये देखें हमारे पास आ जाता है एक और बंदा, समर नदीम टाइप। ये लिखा हुआ है समर नदीम। अब समर नदीम ने जो रिव्यू दिया है, इसने दिया है 26 मार्च 2023 को। डेट का इसलिए आपको बोला था कि आपने माइंड में रखना है। पहला था 17 मार्च, दूसरा 19 मार्च, तीसरा 26 मार्च 2023 को इसने रिव्यू दिया है। उसने लिखा हुआ है कि वेरी कन्वीनियंट मनी मेकिंग ऐप, आई हैव मेड $100 इन 1 मंथ विद $100 इन्वेस्टमेंट। वो कह रहा है कि ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, मैंने $100 कमा लिए हैं $100 की इन्वेस्टमेंट से 1 महीने में। मीन्स आई हैव earned double. It means if you invest, if your investment $200, you will get at least $150। ये कह रहा है कि मैंने जो है वो वो कह रहा है कि मैंने तो तकरीबन डबल कमा रही है, लेकिन अगर आप लोग $200 जो है वो इन्वेस्ट करते हैं तो आप जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो $150 तो उसके ऊपर जो है वो कमा सकते हैं। यानी कि ये जो है ये एप्लीकेशन को रियल कह रहे हैं। लेकिन ये सारे लोग जो हैं, ये तीनों लोग जो हैं वो आई थिंक एप्लीकेशन को रियल कह रहे हैं। रिव्यूज़ मैंने आपको बता दिए हैं, स्कैम एडवाइज़र के ऊपर इसकी रेटिंग बता दी है, ट्रस्ट पायलट के ऊपर इसकी रेटिंग बता दी है और प्ले स्टोर के ऊपर भी मैंने इसकी रेटिंग बता दी है। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर भी मैं यही कहूँगा कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है अपने रिस्क के ऊपर। ज़ाहिर सी बात है, कोई बंदा किसी का रिस्क नहीं लेता। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं कि जो जल्दी चल जाती हैं, जो कुछ चीज़ें चलती हैं लेकिन उसके बाद बंद हो जाती हैं, जैसे रिच हैश बंद हो गई थी। और इसके अलावा एक और थी हमारे पास, एक यूनियन पे थी, वो भी बंद हो गई थी, वो भी स्कैम कर गई थी। एक HFC थी, वो भी स्कैम कर गई थी। लेकिन मैं इसके बारे में नहीं कह रहा कि ये गलत है, क्योंकि अभी तो मैं ये देखिए कमेंट्स मैंने आपके सामने पढ़े हैं, रेटिंग मैंने आपके सामने पढ़ी है। आज की डेट तक के लिए तो ये ठीक है, ये देखिए ये लोग कह रहे हैं, लेकिन कल का मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के बगैर अर्निंग करना चाहते हैं
तो उसके रिलेटेड जो है वो वीडियोज़ वगैरह देखना चाहते हैं तो आप ये देखें हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हैं, जिनमें बहुत सारी वीडियोज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट के बगैर हैं कि आप इन्वेस्टमेंट के बगैर किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। ये देखें जिस तरह हम लोग ने यहाँ पे वीडियो अपलोड की हुई है, ये देखें कि आप लोग पुरानी किताबों और कापियों से $5000 तक कमा सकते हैं। किस तरीके से कमा सकते हैं ये आपको वीडियो देख के पता चलेगा। और उसके अलावा और देखें ये बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे अपलोड हैं, इसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा वो हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।